everyone, this is Maan Chaudhary. I'm a migration lawyer based in UK. आज हम बात करेंगे कि जो स्किल वर्कर रूट पे जो होम ऑफिस इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहा है, चाहे कोई लोकल ग्रेजुएट है जो स्किल वर्कर रूट पे स्विच कर रहा है, चाहे कोई ओवरसीज एप्लीकेंट है, अगर वो स्किल वर्कर रूट पे कोई एप्लीकेंट है तो होम ऑफिस उसका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है। राइटली सो, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ने इस ड्यूटी को निगलेक्ट किया। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ने बजाय कि वो ओपन मार्केट से अपने एप्लीकेंट्स को चूज़ करें, वो किसी ने अपने रिश्तेदारों को, किसी ने अपने दोस्तों को हायर करने का जो सिलसिला था, और बहुत सारी ऐसी रो कंपनीज जिन्होंने अपनी जो जॉब्स हैं वो सेल करना शुरू कर दी, तो उसको मिटिगेट करने के लिए होम ऑफिस ने इंटरव्यूज कंडक्ट करना शुरू किए। तो अब हर इंडिविजुअल का, चाहे उनके पास जैसी भी क्वालिफिकेशन है, चाहे वो ग्रेजुएट हैं, चाहे उनके पास उसी रेलिवेंट उसी कंपनी का, एग्जिस्टिंग कंपनी का ही सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप है, होम ऑफिस जो है वो उसका इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहा है। तो रिसेंटली हमने भी एक एप्लीकेशन की, अपनी एक एप्लीकेंट की, अपने क्लाइंट की, और उनका इंटरव्यू हुआ। तो दे टोल्ड मी कि सर क्या कैसे तैयारी करूं मैं, और क्या क्या क्वेश्चंस होम ऑफिस पूछ सकता है। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई कि जिसमें होम ऑफिस जो है वो आपसे क्या जानने के लिए इंटरेस्टेड होगा अपने इस प्रोबेबली 1 hour to 90 minutes इंटरव्यू में, आपसे क्या क्या पूछ सकता है। तो आज हम स्पेसिफिकली केस स्टडी डिस्कस करेंगे जिसमें कि हमारा अभी जो जॉब ऑक्यूपेशन होगा वो 3319 सिक्योरिटी कंसल्टेंट या सिक्योरिटी मैनेजर। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सिक्योरिटी कंपनी में एज अ सिक्योरिटी मैनेजर सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप लेते हैं, तो उसमें होम ऑफिस का केस वर्कर आपसे क्या पूछने में या क्या जानने में इंटरेस्टेड होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल में वो क्वेश्चन कर सकता है कि कैन यू एक्सप्लेन द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिक्योरिटी कंसल्टेंट और अ सिक्योरिटी मैनेजर इन योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट स्पेसिफिक थ्रेट्स, फॉर एग्जांपल टेररिज्म, थेफ्ट, वायलेंस, दैट दिस रोल एम टू एड्रेस। ठीक है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, और इस तरह प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसमें कि व्हाट क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन डू यू हैव to for the relevant role. For example, if you have a security management certification, if you have a SIA license, if you have a relevant trainings, describe your experience in creating and implementing a security policies and procedures. So remember कि ये जो जॉब है ये कोई सिक्योरिटी ऑफिसर की नहीं है, कि किसी ने डोर सुपरवाइजर की नहीं है कि उसने डोर पे खड़े होना है। ये एक मैनेजमेंट की पोस्ट है, ये कंसल्टिंग की पोस्ट है। तो उसके लिए आपको जो सिस्टम है या जो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी है आपने, वो आपने किस लेवल की आज तक की हैं। इसी तरह वो पूछ सकते हैं कि हैव यू previously conducted risk assessment or threat analysis? If so, please provide examples. So for example, अगर कोई सिक्योरिटी मैनेजर है, ये कंसल्टेंट है, और उसकी ड्यूटी है कि उसने किसी रिटेल शॉप की असेसमेंट करनी है कि वहाँ पे क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, उसमें ऑब्वियसली जो उनका लॉस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे मिटिगेट करना है, या अगर कोई वहाँ पे कोई बंदा वायलेंट होता है, या कोई कस्टमर की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या मैकेनिज्म या क्या क्या सिस्टम इन प्लेस किए जा सकते हैं। तो दे विल बी इंटरेस्टेड टू नो कि जो सिक्योरिटी मैनेजर है दे शुड नो ऑल दीज थिंग्स। इसी तरह आपका जो स्पेसिफिक जॉब स्किल्स के बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं कि व्हाट मेथड्स और टूल्स डू यू यूज टू असेस एंड मिटिगेट सिक्योरिटी रिस्क। ठीक है जी। इसी तरह कैन यू शेयर एग्जांपल्स ऑफ टाइम when you successfully mitigate the security threat in your previous role। तो अगर तो आपका कोई एग्जिस्टिंग रोल है जिसके साथ आपने सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दी है, या अगर आप या आपने कोई प्रीवियस कंपनी का एक्सपीरियंस आपने शो किया है, तो वहाँ पे भी आप उसके भी रोल आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आपने वहाँ पे कैसे मिटिगेट किया इन चीज़ों को। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डू यू मैनेज सिक्योरिटी फॉर फिजिकल एसेट्स लाइक बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, शॉप्स एक्सेट्रा, or do you have experience working with the security team or contractors, and how did you ensure their performance met the required standards? So essentially, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि ये जॉब जो है ये कंसल्टिंग की है, मैनेजमेंट की है। तो अगर आपका जो आपकी टीम में है, कुछ मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो उनके लिए आपने उनकी ट्रेनिंग मैनुअल्स या उनके लिए आपने कैसे मैनेज किया उनको, या उनके स्टैंडर्ड्स को या उनकी परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करते हैं आप। इसी तरह उससे अगला स्टेप आ जाता है कि कंप्लायंस और गवर्नेंस। सो आर यू फेमिलियर विद द यूके सिक्योरिटी रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स? इफ यस, प्लीज प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ हाउ यू आर इंश्योर्ड योर कंप्लायंस इन योर प्रीवियस रोल्स। तो प्रीवियस रोल्स में जो आपने कंप्लायंस थी वो कैसे आपने अंजाम दी। इसी तरह हैव यू वर्क विद लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज एज अ पार्ट ऑफ योर रोल? इफ सो, प्लीज प्रोवाइड द नेचर ऑफ योर कोलैबोरेशन। सो फॉर एग्जांपल, अगर किसी जॉब रोल में आपको कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें आपने लॉ इन्फोर्समेंट को, पुलिस को इन्वॉल्व किया है, तो आपने उसको कैसे रिपोर्टिंग की आपने, और आपका क्या प्रोसीजर्स इन प्लेस है इसके लिए। इसी तरह कंपनी स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए आपकी कि जिस जिस रोल में आप जा रहे हैं, जो कंपनी का
एक नेचर ऑफ वर्क है। फॉर एग्जांपल कुछ सिक्योरिटी कंपनी जो है वो रिटेल वर्क करती हैं, कुछ साइट वर्क करती हैं, कुछ रोड वर्क्स करती हैं, कुछ एसेट प्रोटेक्शन करती हैं, कुछ क्लोज प्रोटेक्शन करती हैं। तो इन रोल्स के बारे में भी आपको पूछ सकते हैं कि स्पेसिफिकली आपकी कंपनी में आपका क्या रोल होगा या उनका क्या टारगेट है अचीव करने का। What do you know about your company sponsoring your role, and how do you plan to align your expertise with their specific needs? Have you reviewed their current security challenges, and how would you address them as a part of this role? ठीक है जी, इसी तरह इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसी तरह एलिजिबिलिटी कंफर्मेशन के लिए भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि डज दिस जॉब मीट द स्किल वीज़ा सैलरी थ्रेशोल्ड। तो ऑब्वियसली आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका सैलरी थ्रेशोल्ड क्या है, आपको क्या उन्होंने ऑफर किया है, आपने अपनी सैलरी कैसे निगोशिएट की। और बेस्ड ऑन योर जॉब डिस्क्रिप्शन कैन यू कंफर्म दैट एसओसी कोड 3319 इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस रोल। मसलन आपको ये नहीं है कि आपको असाइन कर दिया उन्होंने तो दैट इज एंड ऑफ द वर्ल्ड, बल्कि आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ये जो जॉब है या ये जो ऑक्यूपेशन कोड है, ये आपकी कंपनी ने आपके लिए चूज़ किया है या आपने निगोशिएट किया है इस चीज़ के लिए। इसी तरह सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि इफ़ यू आइडेंटिफाई अ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी इन अ कंपनी ऑपरेशन, व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू एड्रेस इट। ठीक है जी। इसी तरह सपोज there was a significant theft involving critical company assets, how would you investigate and ensure that it won't happen again? इसी तरह evidence of preparation, have you researched tools, technologies, methodologies specific to your security consulting company? ठीक है, तो आपकी रिसर्च और आपकी जो टेक्नोलॉजी या टूल्स और मेथडोलॉजीज के बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है। और इसी तरह व्हाट विल यू ब्रिंग टू दिस रोल टू एनहांस द ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। सो बेसिकली एसेंशियली ये वो काम है जो कि जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि ये कंपनी जब किसी को हायर करती है तो वो असेसमेंट करती है अपने एप्लीकेंट्स की। लेकिन क्योंकि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन लेटली निगलेक्ट कर रही है अपने रोल को, इस रोल को, तो होम ऑफिस ये बेटा उठाया कि देयर शुड बी अ राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी जॉब पे फिट बैठ जाए। सो फॉर एग्जांपल देखने में आया कि बहुत सारी सिक्योरिटी कंपनीज में उनको अगर सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है तो वो सिक्योरिटी मैनेजर या सिक्योरिटी कंसल्टेंट का एसओसी कोड यूज करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी या डोर सुपरवाइजर का स्किल वर्कर रूट में जॉब्स अवेलेबल नहीं है, एलिजिबल कोड में उनकी जॉब नहीं आती। तो इसी तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके अपने रोल के बारे में। और जो मैंने राइट डाउन किए हैं, आई थॉट कि दैट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस के केस वर्कर आपसे पूछ सकता है। इसके हवाले से ये सारे के सारे जो 21 क्वेश्चंस हैं ये इनफैक्ट, तो इनकी अगर आप प्रॉपरली प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आई थिंक यू कैन पास योर इंटरव्यू विद फ्लाइंग कलर्स। एंड आई होप फॉर द बेस्ट। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको आंसर चाहिए, या आपको इस आंसर की लिस्ट चाहिए, या क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए आपको, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल लव टू oblige. Thank you for watching and follow for more.